भरत मेरे भ्राता राम को मारने आ रहा हो। क्यों? बोले भरत निष्कंटक राज्य चाहता हो, ऐसा ना हो राम 14 वर्ष बाद लौट करके आए और अयोध्या पर आक्रमण कर दे, इसलिए पहले ही राम का खेल समाप्त कर दे। लक्ष्मण जी ऐसे ही सोचने लगे और बड़े से पर्वत पर चढ़े और अपने धनुष के ऊपर बाण को तान करके भरत की ओर प्रस्थान करने लगे। राम कहने लगे लक्ष्मण क्या कर रहा है, उतर नीचे। लक्ष्मण कहने लगे भैया भरत आ रहा है कैकई का पुत्र। राम कहने लगे खबरदार, जो मां कैकई का नाम लिया, मेरा भाई भरत आ रहा है, उसमें तू दोष देख रहा है। लक्ष्मण मेरी बात गांठ में बांध करके रखना, भरत की जीवनी पर कभी अपने मन में शक भी नहीं लाना। भरत पवित्र हृदय है। समय बहुत अग्रसर है, 4 बज चुका है, इसलिए भरत चरित्र को मैं यही प्रणाम करूंगा, क्योंकि भरत चरित्र इतना ही है कि एक दिन की कथा ही हो जाए भरत चरित्र पर। सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की। साहब वर्णन आया, वर्णन आया। भरत जी महाराज मेरे राम राघव सरकार से शरणागति में मिलते हैं, साष्टांग दंडवती करते हैं। पृथक पृथक भेंटऊ महतारी, तीनों माताएं पृथक पृथक करके मिली। राम ने तीनों माताओं को प्रणाम किया। जनक और महारानी सुनैना भी राम लक्ष्मण जानकी से। भरत जी महाराज पूरे राज्याभिषेक का सामान लेकर के, कई लोग कहते हैं कि भरत के लिए पावड़ी कहां से आई, कतिपय लोग कहते हैं, तर्क ज्यादा करते हैं। अब जा बताओ, जब भरत जी पूरा राज्याभिषेक को सामान लेकर गए तो वे पावड़ी लेकर न गए। साफ वर्णन आया। भरत जी महाराज निवेदन करते हैं प्रभु राघव आप तो मेरे प्राण हैं, और प्राण भरत से विलग हो जाएं ये कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान मैं 14 वर्ष आप वनवास में रहे और मैं राजगद्दी पर बैठूं, प्रभु ये कभी नहीं हो सकता। मैं 14 क्षण के लिए भी उस राजगद्दी को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी राजगद्दी तो आपके चरण है। वर्णन आया, भरत जी महाराज भगवान से खूब निवेदन करते हैं, प्रभु लौट चलिए, मेरी माँ ने जो कहा है उसके लिए जो दंड बने वो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। राम जी भरत को समझाते हैं, भरत ये विधाता की गति है, मेरा अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, और तुम सोच रहे हो कि राम राजा नहीं है, तो ये भूल है भरत तुम्हारी। मैं यहाँ का राजा हूँ। राम जी क्या बोले, चौपाई देखिए कि पिता दीन मोहि कानन राजू। अरे उत्ती सी अयोध्या के कहाँ राजा बने फिरे हम। पिता हमारे पिताजी ने तो हमारे लाने पूरे कानन को जंगल को राजा बना के भेज दो 14 साल तक। भरत तुम समानो ये 14 वर्ष तक राजगद्दी।
और भरत मेरी कसम है जब तक मैं अयोध्या लौट करके नहीं आऊं तब तक कोई प्रजा दुखी न रह पाए। प्रजा का परिपालन करना। भरत कहने लगे प्रभु मुझ में इतना सामर्थ्य कहां कि मैं प्रजा का पालन कर सकूं। पूरी राज्याभिषेक की सामग्री चित्रकूट में एक कुएं में डलवा दी। उस कुएं का नाम आज भी भरतकूप है। केवल खड़ाऊ बचाई, खड़ाऊ साहब भरत को प्रदान कर दी। भरत कहने लगे प्रभु आपकी राजगद्दी पर ये शरीर नहीं, आपकी खड़ाऊ ही बैठेंगी और यही राज चलाएगी। और वादा करता हूँ प्रभु आपके राज्य में भी इतनी प्रजा सुखी नहीं रह पाएगी जितनी आपके चरणों की पादुकाओं के राज्य में साहब प्रजा सुखी रहेगी। तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी ली। भरत जी ने सिर पर इन पावड़ी को रखा और साहब लौट करके अयोध्या की ओर आते हैं और अयोध्या में राज सिंहासन पर वो पावड़ी विराजित की। और भरत जी के मन में ख्याल आया कि भगवान जंगल में रहे, मैं देख करके आया हूं पत्तों पर सोते हैं प्रभु जमीन पर। 14 वर्ष तक राघव यदि तुम कष्ट भोगोगे तो यह भरत भी सुखी नहीं रहेगा, भरत भी शरीर को कष्ट प्रदान करेगा। या आप जमीन पर सोगे तो ये 14 वर्ष तक आपकी बराबरी में सोएगा नहीं प्रभु। और नंदी ग्राम में आकर के भरत जी महाराज अयोध्या से बाहर पर्ण कुटी बना करके जमीन में गड्ढा खोद करके 14 वर्ष तक उस गड्ढे में रहे हैं भगवान की बराबरी पर। वर्णन आया जब 12 वर्ष तक अयोध्या में चित्रकूट में भगवान को हो गया तो भगवान ने विचार किया अब हमारे वनवास के 2 वर्ष बचे हैं, अब हमें अधर्म का हनन करना है। तो भगवान चित्रकूट की भूमि को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जंगल में 12 चौपाई लिखते हैं। जंगल में पहुंचे तो साहब एक दिन घटना घटी। क्या? स्त्री का धर्म है पति की सेवा करे, लेकिन पति यदि पत्नी की सेवा लौट करके करे तो ये कहाँ का नियम है? आज उल्टा हो रहा है। राम जी सीता की सेवा कर रहे हैं। क्या चौपाई देखिए आप। अरे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, 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 जी निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, हाँ निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। आज भगवान ने उल्टा किया। क्या? साफ वर्णन आता है भगवान ने ये उल्टा किया कि आज भगवान ने स्वयं फूलों का गुच्छ गिरा, फूलों का गुच्छ बनाया, माला बनाई और मां जानकी के केसों में वह बालों में लगाने लगे। मां जानकी कहने लगी प्रभु ये उल्टा क्यों कर रहे हैं? मैं पुष्प का हार बना करके आपको पहनाऊं, आप लौट करके पत्नी को पहना रहे। तो भगवान कहने लगे देवी अब आपकी लीला की सहायता मुझे चाहिए यहाँ से, इसलिए मैं आपका श्रृंगार कर रहा हूं। बोले मेरी सहायता? हाँ आपकी सहायता। इन निशाचरों का हमें नाश करना है और आपकी सहायता तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सीता जी कहने लगी जिस समय आप जो सहायता के लिए कहेंगे प्रभु वही सहायता करने के लिए मैं तैयार रहूंगी। और भगवान ऐसा वर्णन आता है पंचवटी में प्रवेश करते हैं। इंद्र का पुत्र जयंत सीता जी के चरणों पर प्रहार करने आता है। राम जी ने बाण छोड़ करके उसको एक नयन कर तजा भवानी एक नेत्र से विलक कर दिया। इंद्र के पुत्र जयंत पर कृपा करते हुए मेरे राम जी सरकार औगे और